दादी जान, मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती हैं, लेकिन वो फिर भी खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करती है, जैसे अंदर से टूट रही हो। और उनके घर में भी अचानक लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। उसके अबू का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार भी बंद हो गया है। हालांकि वो लोग तो बहुत प्यार करने वाले और सेटल थे। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। बेटा, बाज़ औक़ात हर मसला बीमारी या इत्तेफाक नहीं होता। कुछ चीजें नजर नहीं आते लेकिन असर जरूर करती हैं। जो तुम बता रही हो ना, ये अक्सर नजरे बद का असर होता है। नजरे बद? लेकिन दादी, क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ बेटा, बिल्कुल होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि नजर बरहक है, और अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जा सकती तो वो नजर होती। ये इतनी ताकतवर हो सकती है कि इंसान को बीमार कर दे, उसकी खुशियां छीन ले। लेकिन दादी, नजर तो दुश्मन लगाते हैं ना, जो हसद करते हैं। यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। नजर सिर्फ दुश्मन नहीं लगाते, कभी कभी अपने भी लगा देते हैं बगैर किसी नियत के। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाती हूँ। मदीना में हजरत सहल बिन हुनैन रदी अल्लाह अन्हु एक निहायत खूबसूरत और सेहतमंद सहाबी थे। एक दिन वो गुस्ल के लिए अपना लिबास उतार रहे थे। करीब ही से उनके एक दोस्त और सहाबी गुजरे। उनकी नजर हजरत सहल के जिस्म पर पड़ी तो बेख्तियार बोल उठे कि मैंने आज तक इतना खूबसूरत बदन नहीं देखा। उन्होंने ना कोई बुरा इरादा किया, ना हसद था, लेकिन जैसे ही ये अल्फाज निकले, हजरत सहल रजी अल्लाह अन्हु अचानक बीमार हो गए। उनकी हालत खराब हो गई। जब उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और फरमाया, तुम में से कोई अपने भाई को कत्ल करने पर क्यों तुला है? जब तुम्हें कोई अच्छी चीज नजर आए तो माशाल्लाह या तबारक अल्लाह क्यों नहीं कहते? या अल्लाह, यानी बगैर इरादे के भी ऐसा हो सकता है? जी बेटा, यही हकीकत है। इसीलिए कहा जाता है कि नजर अपनों की ज्यादा लगती है, क्योंकि वही ज्यादा देखते और तारीफ करते हैं। तो फिर उससे बचने का क्या तरीका है? लोग तो तरह तरह के टूटके करते हैं। वही तो मसला है। हमारे माशरे में लोग जाली आमलों के पास जाते हैं, धागे बांधते हैं, मिर्चें जलाते हैं, लेकिन ये सब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। असल हिफाजत अल्लाह के कलाम में है। तुम अपनी फ्रेंड को कहो कि वो रोज सुबह और शाम सूरह अल फातिहा, आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 सूरतें इखलास, फलक, नास पढ़कर अपने ऊपर और घर वालों पर दम करे। और अगर किसी खास शख्स की नजर का शक हो तो फिर हदीस के मुताबिक उस शख्स से वुजू करवाया जाए और उस वुजू का पानी मरीज के पीछे से बहाया जाए। अल्लाह के हुक्म से फौरन असर खत्म हो जाता है। दादी जान, आपने तो मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी। मैं अभी अपनी फ्रेंड को ये सब बताती हूँ। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे बेटा। याद रखो, हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है, बस उससे जुड़ना जरूरी है।